सीएम भजनलाल शर्मा व डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गिनाई राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियां। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धौलपुर में हुआ राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। करीब 2.5 घंटे रुके सीएम 31 मिनट किया सभा को संबोधित। ऐतिहासिक रूप से उमड़ी भीड़, कार्यकर्ताओं से आत्मीयता से मिले सीएम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण से ही समग्र विकास का सपना पूरा किया जा सकता है। हमारी सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार अपनी नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से महिला उत्थान के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में हमारी आधी आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये बात सीएम शर्मा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को धौलपुर के पचगांव गांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। वे करीब 1:30 बजे डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ हेलीकॉप्टर से धौलपुर पहुंचे। सभा स्थल के पीछे ही हेलीपैड बनाया गया था, जहां उन्होंने आत्मीयता से भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने सीएम व डिप्टी सीएम का स्वागत किया। इसके बाद वे मंच पर पहुंचे, जहां मचकुंड महाराज और गिरिराज जी महाराज के जयकारे से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का सदैव सम्मान रहा है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति को सम्मान और गरिमा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज में बालिकाओं के प्रति भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में भी हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई। साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना से अब तक 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह 10,51,000 साइकिलें और 39,586 स्कूटियां देकर बालिका शिक्षा को गति दी गई है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में सरकार की अन्य उपलब्धियां भी गिनाई। धौलपुर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए ठोस कदम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने धौलपुर जिले के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। धौलपुर में 1,62,000 महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। 30,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिले में राजकीय महाविद्यालय सैपऊ, सरमथुरा और राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना के भवनों का निर्माण, 1.5 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म तथा जल जीवन मिशन के तहत लगभग 58,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 717 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 5,663 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। इसी तरह पार्वती नदी पर संजापुरी आश्रम के पास एनीकट का निर्माण, पार्वती मुख्य नहर एवं माकरा ब्रांच का जीर्णोद्वार, मचकुंड धाम में सौंदर्यीकरण एवं विकास से संबंधित अनेक कार्य करवाए गए हैं। जिले में बुनियादी ढांचा, पेयजल, चिकित्सा, वन, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आज महिला घर की चौखट से निकलकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर रही है। अब महिला लाभार्थी ही नहीं बल्कि नीति निर्माता भी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नारी सशक्तिकरण को सिर्फ एक नीति ही नहीं बल्कि एक मिशन बनाया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेझम ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की सेवा का संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान में किसानों की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, गरीब उत्थान और युवाओं के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त कर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दूसरे राज्यों में भी करा सकेंगे कैशलेस इलाज। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को 1100 करोड़ रुपए, पालनहार योजना के अंतर्गत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,55,000 विद्यार्थियों को 15 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान महिला निधि द्वारा 5,000 लखपति दीदी को 100 करोड़ रुपए की ऋण सहायता का चेक तथा लखपति दीदी कृषि सखियों व पशु सखियों को टैबलेट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं को साइकिल एवं दिव्यांगजन को स्कूटी भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का भी शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने धौलपुर के पंच गौरव वन विभाग स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, जिला प्रभारी सचिव टी रमेश, संभागीय आयुक्त भरतपुर नलिनी कठोटिया, आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई, भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी विकास सांगवान सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री के मंच पर नजर नहीं आए पूर्व विधायक मलिंगा, मंच पर चढ़ने से रोकी पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, रानी हुई नाराज। राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के धौलपुर में आयोजित हुए प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन में भीड़ जुटाने के लिए बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने दिन रात एक कर दी। बताया जा रहा है कि उन्हें 100 से अधिक बसों की जिम्मेदारी दी गई थी, जो उन्होंने पूरी की। लेकिन आज शुक्रवार को समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंच पर मलिंगा नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने उद्बोधन में भी मंच से मलिंगा का नाम नहीं लिया, जबकि राजाखेड़ा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, धौलपुर प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और बसेड़ी प्रत्याशी सुखराम कोली का नाम लिया। हालांकि हेलीपैड पर गिरिराज सिंह मलिंगा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनका स्वागत भी किया, लेकिन इसके बाद सीएम के मंच पर पूर्व विधायक मलिंगा का नजर नहीं आना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इसे लेकर कार्यक्रम स्थल पर भी तरह तरह की चर्चाएं होती देखी गई। उधर बसेड़ी की पूर्व विधायक रानी सिलोटिया ने मुख्यमंत्री के साथ मंच पर चढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिस पर रानी नाराज हो गई और उन्होंने प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम के सामने नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री के रवाना होने के बाद प्रभारी मंत्री और रानी सिलोटिया के बीच समझाइश का दौर भी चलता देखा गया। वहीं इस मामले में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का कहना है कि मुझे अर्जेंट कोई व्यक्तिगत काम आ गया था, जिस कारण हेलीपैड पर मुख्यमंत्री से मिलकर चला आया था। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी वह मैंने पूरी तरह से निभाई। वहीं प्रभारी मंत्री बेठम का कहना है कि मलिंगा हेलीपैड पर मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्हें कोई निजी कार्य था इसलिए वे चले गए। जिला अस्पताल धौलपुर के फिजिशियन डॉक्टर प्रतीक मंगल अब रोजाना शाम को 3 बजे से 7 बजे तक गौरव होटल धौलपुर के बगल में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, कमजोरी, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास, मस्तिष्क रोग, लीवर, गुर्दा, गठिया, एलर्जी एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज डॉक्टर प्रतीक मंगल MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर में अब आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भरोसेमंद नाम डॉक्टर प्रतीक मंगल, सहायक आचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर एवं जिला अस्पताल धौलपुर, पूर्व चिकित्सक, SMS अस्पताल जयपुर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर। परामर्श स्थल का पता गौरव होटल धौलपुर के बगल में हॉस्पिटल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 90 79 519 264। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। धौलपुर में 2000 करोड़ के विकास की बात पर आपने कसा तंज, जांच कराने की मांग।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुक्रवार को धौलपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन में धौलपुर जिले में 2000 करोड़ रुपए का विकास कार्य कराने की बात कही गई, जिस पर आम आदमी पार्टी के धौलपुर जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने तंज कसते हुए जांच कराने की मांग की है। फारूकी ने मुख्यमंत्री के दावे पर तंज कसते हुए क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, जय हिंद सभी धौलपुर वासियों को अगर ये मालूम चल गया कि 2000 करोड़ रुपए का विकास धौलपुर के लिए हो चुका है। आज की जनसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने जब बताया कि विकास नाम का पुत्र धौलपुर को कब का प्राप्त हो चुका है 2000 करोड़ रुपए का। आखिर 2000 करोड़ रुपया धौलपुर को अगर मिल चुका है और विकास कार्य हो चुके हैं तो भाई किसी को दिखे वो विकास नाम का ये पुत्र तो जरूर शेयर करें, जरूर बताएं कि वो विकास कहां पर पैदा हुआ है। बाड़ी में पैदा हुआ, पसीड़ी में पैदा हुआ, राजा खेड़ा में पैदा हुआ, धौलपुर में पैदा हुआ या पचगांव में पैदा हो गया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धौलपुर के प्रभारी मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह मैडम जी से जब ये बात पूछी गई कि भाई क्या हुआ है धौलपुर के लिए कल मुख्यमंत्री जी के आने से पहले, तो उनका कहना यह था कि 30-30 करोड़ रुपया विधायकों को हम लोग विकास के लिए दे चुके हैं। उससे पहले अशोक परनामी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछा गया कि आप धौलपुर के लिए जब आप आए तो क्या सौगात लेकर आए, क्या सौगात देकर जाएंगे बदहाल धौलपुर के लिए। तो उनका कहना यह था कि मैं धौलपुर के विकास की बात करने नहीं आया। यानी तीनों वरिष्ठ राजनीतिक लोगों के शब्दों में, उनके वर्ड्स में कितना वर्डिक्ट है, कितना कन्वर्ट लगा हुआ है, कितना अतिशयोक्ति की वाली बात कह दी गई। एक कह रहा है कि कोई विकास की बात करने नहीं आए। इसका मतलब अगर 2000 करोड़ रुपया धौलपुर के लिए लग चुका है तो आदरणीय परनामी जी को मालूम होना चाहिए था। 2000 करोड़ रुपया लग चुका है तो आदरणीय जवाहर सिंह मैडम जी को मालूम होना चाहिए था। और अगर 2000 करोड़ रुपया लग चुका है तो विधायकों को मालूम होना चाहिए था। आखिर ये 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो गए तो क्या हवा में विकास कार्य हो गए क्या? धौलपुर तो आज भी उन समस्याओं से, इतनी गंभीर समस्याओं से आज जूझ रहा है। ओवरफ्लो, आप सब जानते हैं कितनी समस्याएं धौलपुर के लिए लगी हुई हैं। लेकिन आज की ये जनसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया ये भाषण, मुझे लगता है ये तो बहुत ऊंची ऊंची वाली बातें हो गई। ये तो सर से ऊपर धौलपुर के जो भाजपा के हमारे मित्र होंगे उनको भी ये बात बर्दाश्त से नहीं होगी कि 2000 करोड़ रुपए का विकास नाम का पुत्र धौलपुर के अंदर पैदा हो चुका है। और वो विकास कहां गया, किस जमीन में चला गया, आकाश जमीन खा गई, सूरज निकल गया, कहां चला गया वो विकास। मैं धौलपुर के लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बात का जरूर बताएं कि ये विकास कहां गया। अपने भाजपा के मित्रों से भी मैं बात करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी बताएं, जो मंच पर तमाम लोग थे वो भी बताएं कि ये विकास कहां चला गया। बहुत ही अफसोस की बात है कि विकास धौलपुर में हो गया और हालात धौलपुर के लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये सौगात हमें मिलेगी। धौलपुर राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला है और इसके हालात आप लोगों को 3-4-5 दिन, महीनों, सालों से हम लोग बताते चले जा रहे हैं और हमें मिला तो मिला क्या, 2000 करोड़ रुपए का विकास धौलपुर में पहले ही कराया जा चुका है। बहुत ही अफसोस की बात है ये। इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर ये आपने उचित नहीं बोला तो भी जाँच होनी चाहिए, अगर आपकी जुबान से निकल गया तो भी जांच होनी चाहिए, और अगर ये वास्तविकता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं धौलपुर से आम आदमी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी का जिलाध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी, धन्यवाद। जनता की समस्या और किसानों का दर्द सीएम को बताने जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के धौलपुर आगमन के दौरान जनता की मूल समस्याओं और किसानों के मुद्दों को उठाने जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सैपो पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को मुआवजा, खाद बीज की किल्लत, जलभराव व स्थानीय जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। राजस्थान युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने कहा कि सरकार सवालों से डर रही है। जनता की आवाज दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। जब किसान और युवा अपनी पीड़ा शांतिपूर्ण ढंग से रखना चाहते हैं तो उन्हें रोकना लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार छीना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बताया गया है कि पुलिस ने उज्जवल शर्मा, जिला युवा कांग्रेस सचिव योगेश तमोरी, अजय परमार, हेमंत शर्मा, जितेंद्र माहौर, वीरू पहाड़िया, नितिन परमार, राजकुमार शर्मा, शैलेंद्र परमार, शिवा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आज
राजस्थान यूथ कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री जी जो भजनलाल शर्मा धौलपुर दौरे पर आ रहे हैं, उनको हम धौलपुर की जनता का दर्द बताना चाहते थे। जिस तरह से उनके मंत्री यहाँ आकर झूठ बोलकर चले जाते हैं, कल जिस तरह से अशोक परमानामी जी ने बयान दिया कि मैं यहाँ धौलपुर के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। जब इनसे पूछा जाए कि आप जब यहाँ बात करने नहीं आए तो यहाँ आए भी क्यों, और उसके बाद जब आज हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो राजस्थान के मुखिया द्वारा या कहें राजस्थान के प्रशासन द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हमें पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि क्या मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को इस तरह दबाने का काम किया जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हमारी जो मांगे हैं वो हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा हमें डराया, धमकाया और दबाने की कोशिश जो की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप धौलपुर आ रहे हैं तो कम से कम धौलपुर की जनता की बात सुनकर जाइए। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो आप अपना दौरा तुरंत निरस्त करें। हम कोशिश करेंगे कि हम जो मुख्यमंत्री जी का हेलीपैड है वहां तक पहुंचे और पुलिस द्वारा हमें दबाने की कोशिश की जाएगी। हम प्रशासन से भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, आम जन की लड़ाई है। सीनियर आईएएस अधिकारी नेहा गिरी आई धौलपुर, लोगों ने किया स्वागत। राजस्थान स्टेट मिशन डायरेक्टर, सीनियर आईएएस अधिकारी एवं धौलपुर की पूर्व जिला कलेक्टर नेहा गिरी शुक्रवार को धौलपुर आई। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन में सीनियर अधिकारियों के साथ व्यवस्थाएं संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंची, जिसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग सर्किट हाउस पहुंचे, जिन्होंने नेहा गिरी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान धौलपुर के पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन भी सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने सीनियर आईएएस अधिकारी नेहा गिरी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। जिला परिषद धौलपुर के सीईओ ए सोमनाथ ने भी सर्किट हाउस पहुंचकर गिरी से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। इसके साथ ही अन्य लोगों ने भी गिरी को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद नेहा गिरी ने एक एक व्यक्ति से बातचीत कर उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके घर परिवार आदि के बारे में भी जानकारी ली। वे सभी से आत्मीयता के साथ मिली। आपको बता दें कि नेहा गिरी मधुर और मिलनसार स्वभाव के अधिकारी हैं। धौलपुर में जिला कलेक्टर रहते हुए उन्होंने अच्छे काम किए थे। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह लोगों से अच्छे से बात करती हैं, जिस कारण उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग सर्किट हाउस पहुंचे। इसके बाद वे जयपुर के लिए रवाना हो गयी। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। बाइक सवार 3 जनों पर हमला, एक को लगी गोली। जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है मामला। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में बाड़ी रिंग रोड पर अलीगढ़ के पास शुक्रवार को बाइक से जा रहे 3 युवकों पर लाठी डंडों व हथियारों से हमला किए जाने की घटना सामने आई है। इस हमले में तीनों युवक घायल हो गए, जिनमें से एक युवक को गोली लगने की पुष्टि हुई है।
घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर से गंभीर हालत में रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार घायल युवकों की पहचान रामविलास पुत्र सोरन सिंह निवासी सूखे का पुरा, शैलू पुत्र अग्रसेन निवासी कुआंखेड़ा तथा जसवंत पुत्र सोरन सिंह के रूप में हुई है। इनमें जसवंत को गोली लगी है, जबकि रामविलास और शैलू के चेहरे व शरीर पर लाठी डंडों से चोटें आई हैं। घायल रामनिवास ने बताया कि उनका कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते जब वे तीनों बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने अचानक उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लगने से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए तथा घायलों के बयान दर्ज किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी जमीनी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। मामले में शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई? भाई साहब, हम रास्ता करके जा रहे हैं, बंटी और विक्रम और 8-10 और मोड़े अपने संग जी, कोई पता नहीं कि कौन के कहाँ है, हमारे अंदाज भटना नहीं। हम तो मोटरसाइकिल उतरना बना है, लठ दें और संग गोली देंगे। बंटी की गोली बैठी है छोटे भाई से मेरे गए, और विक्रम की गोली बैठी है मेरे। इस लड़का कर फंसा सरिया मोटरसाइकिल खोद दी। एक छोटे भैया पकड़ के ले गए 2 बजे के बाद, चला समझ को ले गए। अचानक हमला किया है। बिल्कुल लड़ाई किस बात को लेकर हुई है? लड़ाई सर कुछ नहीं, एक कोई पुरानी रंजिश खेत में चल रही है, खेत में जबरदस्त वजह कर रखा है उन्होंने। तो बात हमारे पर पंचायत की बाकी से समस्या करी तो उसको कोई लटा दे भाई खेत के ऊपर जिससे। नाम क्या है आपका? उसका बंटी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदम। क्या घटना हुई है? जिला चिकित्सालय धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में 3 मरीज आए थे। बाड़ी के पास सूखेपुरा के रहने वाले हैं और लड़ाई झगड़ा तथा गोली वगैरह चलना बता रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के अंडकोश में लगी हुई थी, जिसको हालत गंभीर होने के कारण रेफर कर दिया गया है। दूसरे व्यक्ति के सिर में चोट है और तीसरे व्यक्ति के हाथ में चोट है, जो गोली लगना बताया गया और उसका एक्सरे वगैरह कराया जा रहा है। दुकानदार को चकमा देकर कीमती सामान चोरी, युवक द्वारा चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। धौलपुर जिले के सैपो में परचून की एक दुकान में सामान खरीदने आए युवक ने दुकानदार को चकमा देकर कीमती सामान पार कर दिया। युवक के द्वारा की गई चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित की ओर से घटना को लेकर पुलिस थाने में तहरीर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र उर्फ बंटी जाटव पुत्र अमर सिंह सैपो कस्बे के मुख्य बाजार में तिराहे के समीप परचून की दुकान चलाता है, जिसकी दुकान पर सामान खरीदने आए युवक ने चोरी की वारदात की है। पीड़ित बंटी जाटव ने बताया कि गुरुवार दोपहर 3 बजे की घटना है। सीसीटीवी फुटेज में दुकान के बाहर लाल शर्ट पहने बैठा यह युवक चोरी की घात में बैठ गया और दुकानदार से सामान की जानकारी लेता रहा। जैसे ही दुकानदार अंदर गया तो वह पास में ही सामान के कट्टे से अलग अलग बंडल निकालकर अपने बैग में रखता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पीड़ित की ओर से पुलिस को तहरीर देकर साथ में सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं, जिस आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। शनिवार को विभिन्न फीडरों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में शनिवार 20 दिसंबर को 132 केवी जीएसएस बसेड़ी एवं सरमथुरा पर रखरखाव कार्य के चलते 132 केवी सरमथुरा का शटडाउन शनिवार सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस बसेड़ी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि इसके चलते 132 केवी जीएसएस सरमथुरा से निकलने वाले समस्त 33 केवी फीडर एवं इनसे जुड़े सभी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति शनिवार सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगी। कोर्ट ने नगर परिषद धौलपुर की कुर्की के दिए आदेश। कार्यालय पर चस्पा किया आदेश, कोर्ट की अवहेलना का बताया जा रहा मामला। नगर परिषद धौलपुर कार्यालय पर कुर्की का आदेश चस्पा कर दिया गया है। यह कार्रवाई स्थायी लोक अदालत के आदेश की अवहेलना के मामले में की गई है। मामला वर्ष 2022 का है, जब कैथरी रिसोर्ट के मालिक कैप्टन हरिकांत शर्मा ने लोक अदालत में एक परिवाद दायर किया था। उन्होंने अपने रिसोर्ट के सामने अधूरे पड़े नाले को पूरा करवाने की मांग की थी। उसी साल नगर परिषद और कैप्टन हरिकांत के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें नगर परिषद ने नाले को पूरा करने की सहमति दी थी।
बताया गया है कि समझौता पूरा न होने पर कैप्टन शर्मा ने स्थायी लोक अदालत के आदेश की अवहेलना का मामला दायर किया। इस पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर सुमन मीणा ने 16 दिसंबर को नगर परिषद की कुर्की के आदेश दिए थे। इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए शुक्रवार को नगर परिषद धौलपुर कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। इस पूरे मामले में नगर परिषद ने शुक्रवार को कोर्ट से अधूरे नाले के निर्माण को पूरा करने के लिए 6 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। नगर परिषद को न्यायपालिका द्वारा आज विधि संगत रूप से उसको सीज किया गया है। न्यायपालिका ने जो भी किया है न्याय किया है, परंतु जो जमीन है वो जमीन नगर परिषद ने टेंडर लगा दिया, सारा काम कर दिया। अब वो नेशनल हाईवे की जमीन है, उस पर जब तक एनओसी नेशनल हाईवे की नहीं आ जाएगी नगर परिषद उसको नहीं बना सकती है। और नगर परिषद को वैसे अधिकार भी नहीं है। बहुत से काम ऐसे हैं, पता नहीं है नगर परिषद के अधिकारियों ने पहले किस तरीके के बयानों में अपनी जमीन ना होते हुए भी वहाँ काम कराने के प्रयास करे। नगर परिषद में बहुत काम है, अगर करना चाहे तो करे, पर ऐसी जमीन जो नगर परिषद की नहीं है, नाले, वो नेशनल हाईवे का नाला है। और इसका मुझे जितना पता है इसका वर्क ऑर्डर भी हो गया नेशनल हाईवे का बनने का, दोनों तरफ नाले का। तो 2 जगह पैसा लगाना नगर परिषद और नेशनल हाईवे का उचित नहीं है। इस पैसे का सही उपयोग किया जाए, मेरा यही मानना है। कड़ाके की ठंड से बदली गुलाबी सर्दी, छाया घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। पिछले 1 महीने से जारी गुलाबी सर्दी अब कड़ाके की ठंड में बदल गई है। गुरुवार देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता में भारी कमी आई है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है। सुबह सैर पर निकलने वाले और मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालु ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में शीतलहर चल रही है और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार यह कड़ाके की सर्दी अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकती है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। घने कोहरे के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। यह कड़ाके की ठंड आम जन के साथ साथ आवारा गौवंश और अन्य जानवरों के लिए भी संकट बन गई है। भोजन की तलाश में भटकने वाली गाय अब सर्दी से भी जूझ रही हैं। धौलपुर जिले की नगरपालिका बाड़ी प्रशासन द्वारा अभी तक अस्थायी गौशाला या सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाईवे सहित अन्य सड़क मार्गों पर दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। टेम्पो चालक दीपक कुमार ने बताया कि देर रात वे सरमथुरा से एक मरीज को लेकर बाड़ी अस्पताल आए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर आज कल से भी ज्यादा सर्दी और कोहरा है, जिसके कारण वे अस्पताल के पास आग जलाकर बैठे हैं। सर्दी आज कुछ ज़्यादा है, आज बहुत ही ज़्यादा है और ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। हाँ जी, और कल नहीं था, आज बहुत ज़्यादा कोहरा है। आपका नाम क्या है? प्रीतम साहब। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। आपके धौलपुर शहर में पहली बार MD मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। MD मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। MD मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज
एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। एमडी मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो, तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। एमडी मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपू रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। बहन को पेपर दिलाने आए युवक की टक्कर से मौत। गुरुवार को हुई थी घटना। पेपर दिलाने सेपू आ रहा युवक। धौलपुर जिले के सेपू क्षेत्र में गुरुवार को दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 23 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की पहचान कोलुआ कपुरा सेपू निवासी अजय पुत्र देवी सिंह कश्यप के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अजय अपनी बहन को परीक्षा दिलवाने के लिए बाइक से सेपू जा रहा था। कस्बे से पहले पुल के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और फिर उन्हें सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किराने का सामान लेने जा रहे व्यक्ति की ट्रक की टक्कर से मौत। गुरुवार शाम राजाखेड़ा बाईपास की घटना। धौलपुर शहर में राजाखेड़ा बाईपास रोड पर गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 50 वर्षीय साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। नेहालगंज थाना क्षेत्र धौलपुर में हुए इस हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मृतक की पहचान अंबेडकर कॉलोनी निवासी मुकेश पुत्र राम प्रसाद जाटव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मुकेश किराने की दुकान का सामान लेने राजाखेड़ा बाईपास रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मुकेश को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय धौलपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार नाबालिग बच्चे की मौत। बाड़ी से अपने गांव खानपुर मीणा लौट रहा था। धौलपुर जिले में बाड़ी रोड पर खानपुर मीणा गांव के पास सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। उसे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय अंकित पुत्र महेंद्र मीणा बाड़ी कस्बे से अपनी स्कूटी पर सवार होकर गांव खानपुर मीणा लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए एक अज्ञात वाहन ने इसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंप दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश कर रही है। युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल। पीड़ित युवक ने कोलारी थाने के एक पुलिसकर्मी पर लगाए हैं मारपीट करने के आरोप। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में धौलपुर जिले के कोलारी थाने के पुलिसकर्मी पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 17 दिसंबर का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक दुकान के अंदर व्यक्ति के द्वारा युवक के साथ जमीन पर पटक पटक कर मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर सत्यवीर नाम के युवक ने आरोप लगाया है कि वह अपने घर से बाइक लेकर बाजार के लिए निकला था। तभी कोलारी बाजार में एक दुकान के बाहर वीर सिंह नाम के पुलिसकर्मी ने उसकी बाइक ठोक दी। इसके बाद वह उसे पकड़कर दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ दबंगई करते हुए जमीन पर पटक कर मारपीट की गई। मैं सतवीर कल घरेलू सामान लेने के लिए कोलारी गया था। वहां पर दुकान के सामने मेरी बाइक निकाल रहा था। जब भी वीर सिंह मीणा जी जो कि कोलारी थाने में लगे हुए हैं, वो आते हैं और मेरी बाइक में बाइक ठोकते हैं। और मैंने पूछा कि तुम ऐसे क्यों ठोक रहे हो, तो आकर मुझसे गाली गलौज करते हैं और दिनेश की दुकान में ले जाकर अंदर मारपीट करते हैं और डाल के वहाँ पे लात वात और घूंसे मारते हैं। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी।
अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों की खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। ससुराल की कहकर निकला युवक, पेड़ से लटका मिला। 13 दिसंबर को निकला था युवक, 6वें दिन बीहड़ क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के महू का नगला निवासी 22 वर्षीय युवक सुनील पुत्र ओम प्रकाश का शव पार्वती नदी के बीहड़ क्षेत्र में एक पेड़ से लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुनील 13 दिसंबर को दोपहर करीब 4 बजे अपने घर से ससुराल सहरोली जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा काफी तलाश किए जाने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तभी गुरुवार शाम गांव से बाहर पार्वती के बीहड़ में एक पेड़ से लटका हुआ शव मिलने की सूचना मिली। सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया था। इसके बाद शुक्रवार सुबह मृतक के परिजनों की मौजूदगी में बसेड़ी पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के भाई अनिल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना अधिकारी के अनुसार पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। युवक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों के बयान, घटनास्थल की स्थिति और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। तारीख को समय करीब 3-4 बजे सूचना मिली थी कि नगला महू के बिहाड़ों में एक डेड बॉडी मतलब फांसी खा के लड़का खत्म हो गया है। जिस सूचना पर पुलिस जाब्ता पहुंचा था, जिन्होंने लाश को उसके परिवारजनों की मौजूदगी में लाकर CSC बसेड़ी में मोर्चरी में रखवाया गया था। रात को समय अधिक होने पर पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसकी लाश का उनके परिवारजनों की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है और उनके परिवारजन भाई अनिल द्वारा पेश तहरीर पर मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है। मृतक का नाम सुनील है, सुनील सन ऑफ ओम प्रकाश, जाति जाटव, उम्र 23 साल। श्री राम कथा महोत्सव को लेकर निकाली कलश यात्रा, पुष्प वर्षा कर जगह जगह किया भव्य स्वागत। संगम ग्रुप द्वारा आयोजित की जा रही है श्री राम कथा। धौलपुर जिले के बाड़ी में संगम ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के शुभारंभ से पूर्व शुक्रवार को बाड़ी नगर में भव्य एवं ऐतिहासिक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा की शुरुआत किला गेट स्थित दाऊजी मंदिर से हुई, जो घंटाघर, सदर बाजार, सराफा बाजार, कहार गली, लोहार बाजार, मदरसा मोहम्मदिया चौराहा, सीताराम बाजार सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। व्यापार मंडल बाड़ी द्वारा कलश यात्रा का विशेष रूप से जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, समितियों एवं नागरिकों द्वारा भी निजी स्तर पर स्वागत कर धार्मिक आस्था और सहभागिता का परिचय दिया गया। कलश यात्रा में संगम क्लब की महिलाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिली। महिलाओं ने धार्मिक भजनों पर नृत्य करते हुए यात्रा की शोभा बढ़ाई और
जो नगर के बाजारों में आकर्षण का केंद्र बना रहा। यात्रा के अग्रभाग में संगम क्लब की महिलाएं चल रही थीं। बीच में सिर पर कलश धारण किए श्रद्धालु महिलाएं थीं, जबकि पीछे पुरुष श्रद्धालु और अग्रवाल समाज के लोग यात्रा में सम्मिलित होकर आयोजन की गरिमा बढ़ा रहे थे। कलश यात्रा के दौरान श्री राम कथा का वाचन करने वाले भगवताचार्य अभिषेक भाई जी रथ पर सवार होकर चल रहे थे। नगर के प्रमुख बाजारों में उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कलश यात्रा अग्रवाल धर्मशाला पहुंचने पर प्रसादी वितरित की गई। कलश यात्रा के शांतिपूर्ण एवं सुचारू संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज गोविंद सिंह चौधरी ने भी अपनी जिम्मेदारी का सराहनीय निर्वहन किया और मुख्य बाजारों से यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से निकलवाया। इस अवसर पर संगम क्लब बाड़ी के अध्यक्ष मनीष बंसल एवं संगम क्लब महिला प्रमुख शिल्पी गर्ग ने बताया कि श्री राम कथा महोत्सव अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस 7 दिवसीय श्री राम कथा में परम पूज्य भागवताचार्य अरविंद महाराज के शिष्य भगवताचार्य अभिषेक भाई जी द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बाड़ी नगरी में लगातार कलश यात्राओं, भागवत कथा एवं श्री राम कथा जैसे धार्मिक आयोजनों का आयोजन हो रहा है, जिससे बाड़ी नगर एक धार्मिक नगरी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, संगम क्लब बाड़ी के संयोजक सुनील गर्ग, शालिनी गर्ग, मनोज मोदी, मनीषा मोदी, सचिव अजय गर्ग, कोषाध्यक्ष राजीव मंगल, अनिल मंगल पप्पन, अर्चना मंगल, विष्णु मित्तल, मासल पुरिया, भावना मित्तल, मीता बंसल, डॉक्टर पंकज सिंघल, प्रीति सिंघल, डॉक्टर राजीव गोयल, नीलम मोदी, अनिल बंसल, माधुरी बंसल, कौशल गर्ग, शिल्पी गर्ग, ऋषि गर्ग, भावना गर्ग, श्री भगवान बंसल, अरुण मंगल, दीपिका मंगल, भानु मंगल आदि उपस्थित रहे। मैं शिल्पी गर्ग संगम क्लब की महिला प्रमुख हूँ। 19 तारीख से 25 तारीख श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इस राम कथा का भव्य आनंद उठाएं और इसमें राम जी के बारे में, उनके जन्म, उनकी शादी के बारे में सुने कि राम जी ने कैसे, और उनके वनवास के बारे में सुने। और मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग आएँ और राम जी के बारे में सुने। मैं अरुण मंगल एडवोकेट, मैं संगम क्लब का सदस्य हूँ। आज संगम क्लब 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक श्री राम कथा का आयोजन करने जा रहा है। इसमें श्री पूज्य श्री अभिषेक महाराज जी श्री राम कथा जी, श्री राम के बारे में आपको बताएंगे। मैं सभी बाड़ी के वासियों को प्रार्थना करता हूं कि आप सभी आएं और राम कथा का आयोजन का आनंद लें और राम कथा के बारे में सुनें। पीहर में विवाहिता महिला ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। 7 वर्ष पहले हुई थी शादी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 12 में शुक्रवार को एक महिला फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय प्रिया उर्फ प्रियंका पुत्री मलखान सिंह एवं पत्नी चंचल निवासी वार्ड नंबर 12 फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। प्रियंका को तुरंत राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक प्रियंका अपने पीहर में ही रह रही थी, जिसकी शादी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करीब 7 वर्ष पहले हुई थी, जिसने शुक्रवार को अचानक अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। खरंजा निर्माण को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस और डीएसटी टीम, जांच पड़ताल जारी। धौलपुर जिले के खेड़ा गांव में शुक्रवार को निर्माणाधीन खरंजे को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में गाली गलौज हुई, जिसमें फायरिंग होने की सूचना भी सामने आई, जिसमें पुलिस ने फायरिंग की बात की पुष्टि नहीं की है। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में खरंजा निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान राधे पक्ष और चौहान पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। राधे पक्ष ने अपनी ओर जितनी जगह पर खरंजा बनाया गया था उतनी ही जगह पर चौहान पक्ष के सामने भी खरंजा बनाने की बात कही, जिससे दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज हुई, फिर हवाई फायरिंग की घटना सामने आई। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही धौलपुर सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार घटना स्थल पर फायरिंग के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होने की बात सामने आई है। पुलिस मौके से फरार दोनों पक्षों के आरोपियों की तलाश कर रही है। जिलाध्यक्ष शबनम खान ने अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौकदार से की मुलाकात।
मिठाई खिलाकर व फूल मालाओं से स्वागत कर जताया आभार। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग धौलपुर की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शबनम खान दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार के निवास पर पहुंचकर शिष्टाचार एवं धन्यवाद मुलाकात की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शबनम खान के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार का 11 किलो की फूलों की माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान उनके निवास के बाहर जमकर आतिशबाजी भी की गई, जिससे वातावरण उत्साहपूर्ण हो गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार ने भी जिला अध्यक्ष शबनम खान सहित उनके साथ आए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि शबनम खान के नेतृत्व में धौलपुर जिले में कांग्रेस को अल्पसंख्यक समाज के बीच और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि शबनम खान कांग्रेस की जुझारू, कर्मठ एवं सक्रिय कार्यकर्ता है, जो पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेती रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शबनम खान के साथ उनके पति एवं नगर निकाय प्रकोष्ठ कांग्रेस धौलपुर के जिला अध्यक्ष नासिर खान, नीम का थाना व सीकर अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस प्रभारी सुलेमान फारूकी, वरिष्ठ कांग्रेसी राजकुमार भारद्वाज, हरी पहाड़िया, मनरूप मीणा, केशव मीणा, अकबर खान, नेताजी सेपू, नगर पालिका उपाध्यक्ष भूरा शाह, एडवोकेट हजरत खान, आबिद पहलवान, रकीब चौधरी, सलमान खान, मुन्ना अब्बासी, सवाना खान, अनीशा बेगम सेपू, मोइन खान, सरमथुरा शरीफ, जाकिर खान, इमरान खान, अबरार फारूकी, अली हुसैन उस्मानी आदि बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने सेपऊ थाने का किया दौरा, बैठक लेकर पेंडेंसी को जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश। भरतपुर आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने शुक्रवार शाम को धौलपुर जिले के सेपऊ थाने का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के धौलपुर कार्यक्रम से वापस लौटते समय वे थाने पर पहुंचे, जहां पुलिस जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस उपाध्यक्ष अनूप सिंह और थानाधिकारी प्रमेंद्र रावत के साथ बैठक कर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपराध व कानून व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही पेंडेंसी निस्तारण को लेकर उन्होंने संतोष जताया। वहीं अन्य पेंडेंसी मुकदमों को प्रायोरिटी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पेंडेंसी निस्तारण पहले से बेहतर है। साथ ही उन्होंने शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने और अपराध पर काबू रखने के विशेष निर्देश दिए हैं। थाना क्षेत्र में अपराध और कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी करिए। पहले के मुकाबले पेंडेंसी में चीज़ें सुधार है, जो पेंडिंग प्रकरण है उनका प्रायोरिटी पर निस्तारण के लिए कहा और शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक की व्यवस्था और अपराध पर काबू रखना इसके लिए बताया। मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने की क्विज प्रतियोगिता आयोजित। भारतीय मानक ब्यूरो की मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने की गतिविधियां विद्यालयों में संचालित स्टैंडर्ड क्लब सदस्यों के साथ मेंटर, शिक्षक, रिसोर्स पर्सन द्वारा आयोजित की जा रही है। इस अनूठी पहल के आकलन के लिए स्टैंडर्ड क्लब के टेक्निकल रिसोर्स पर्सन अतुल चौहान द्वारा केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय प्राचार्य ममंत कुमार शर्मा ने BIS द्वारा स्टैंडर्ड क्लब के सदस्यों को मानकों, उत्पादों की गुणवत्ता, ISI, हॉलमार्क, एगमार्क सहित विभिन्न प्रकार की जानकारी देकर उपभोक्ता के रूप में जागरूक होने की बात कही। क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए रिसोर्स पर्सन चौहान ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत परिवाद करने, BIS केयर ऐप द्वारा ISI मोहर लगे उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच, ज्वेलरी पर HUID नंबर का सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के R नंबर की जांच तथा उत्पादन की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत या ISI मोहर के दुरुपयोग संबंधी शिकायत पंजीकृत करने की जानकारी दी। प्रश्नोत्तर सत्र में भाग ले रहे क्लब सदस्यों द्वारा केंद्रीय विद्यालय में मेंटर महिपाल सिंह के सहयोग से रेफ्रिजरेटर मानक में प्रयुक्त बॉयल, चार्ल्स पास्कल नियमों के साथ कार्नो चक्र, कंडीशनर, कंप्रेसर, इवेपरेटर से संबंधित प्रश्न किए, जिसका जवाब देते हुए रिसोर्स पर्सन ने 11वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान में ऊष्मा गति की अध्याय का सरलीकरण किया। स्कूल मेंटर महिपाल सिंह ने स्टैंडर्ड क्लब में मानक लेखन के साथ BIS नोएडा शाखा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भी विद्यालय सदस्यों की भागीदारी के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर क्लब के 38 सदस्यों द्वारा क्विज प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्नों के जवाब दिए गए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।